औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हूँ सैयद इम्तियाज़ अली शाह और ये हैं सैयद इब्राहिम वलीद, जो दादा अबू का दूसरा पार्ट है जिसमें हम कहते हैं दादा अबू स्पीक्स। तो ये आज इस मूड में थे कि क्रिकेट के ऊपर हम कोई, वैसे तो इनकी एक और गेम भी है फुटबॉल, वो आइदर ऑफ द टू था, तो उसको लेट किया गया, कहते रहेंगे अगले 2-1 दिन बाद, क्योंकि हमने एक मैच वहाँ जीता हुआ है, तो उसके ऊपर कर लेंगे। लेकिन आज जो बड़ी अजीब सी हमने सिचुएशन देखी, उस सिचुएशन को लेके हम चलते हैं कि हमारी टीम बेहतर थी, उसके बावजूद हार गई। बहुत अच्छी थी या अच्छी है, और उसामा मीर उसमें शामिल था जिसने 80 रन दे के एक विकेट हासिल की। We had been just listening and listening and listening from everywhere. उसामा मीर को लाओ, शादाब को निकालो, उसामा मीर को लाओ। हाँ, तो वो शादाब ने फिर भी एक आके कैच फील्ड में पकड़ लिया लेकिन इन्होंने तो वो कैच ऑफ द सेंचुरी ड्रॉप किया है। अब 10 रन पे, हाँ 10 रन पे वो आदमी था, वो मतलब वार्नर था मेरा ख्याल है। एंड देन आप अपना जारी रखें। 153 रन कॉस्ट किए उसे एक ड्रॉप ने। 153। तो जाहिर है हम इतने से तो नहीं हारे, तो बहुत कम से हारे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्ट्रेंथ भी थी, बैटिंग भी थी। पर आज एक चीज है, इंडिया वाले मैच की तरह हम एंड में जाकर कोलैप्स होना शुरू हुए हैं। कोई 5 या 6 विकेट्स गई हैं फॉर ओनली लाइक आई थिंक 30 या 40 रन। 5 या 6 आखिरी गई हैं, बिल्कुल ही उस तरह कोलैप्स हुए हैं। अच्छा, अब मेरा 1-2 क्वेश्चन हैं। क्या हमारे कैप्टनसी किसी जगह नजर आई? क्या कैप्टन की गलती है क्या? उसकी तो यही है कि रऊफ जैसे छक्के पड़ 2 ओवर में 28 रन खा गए, उसे फिर भी बॉलिंग करा रहे। ये नहीं कि किसी पार्ट टाइमर को ले आए, क्योंकि फिर भी उससे हो सकता है इस तरह आपने देखा है ग्लेन फिलिप्स ने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो किया था, 2 विकेटें, एक तो मोइन अली ले गया और एक उसने वो भी ले ली जो रूट 70 पे, उससे भी ले ली उसने। तो उस तरह वही करता बाब, बल्कि इफ्तिखार तो करता ही करता है बॉलिंग, उसने लाया भी है, पर किसी और को, साउथ शकील को ला सकता था, वो हल्का सा कभी कभार कर लेता है, किसी को भी ला सकता था, वो खुद को भी ला सकता था। खुद उसने एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को आउट किया हुआ है एक बार। तो ये मतलब चीज़ें सोचने वाली हैं कि कौन इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली लेगा या किस पे डायरेक्टली जाती है, क्योंकि देयर इज़ समबडी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। आइदर थिंक टैंक है, कोचेस हैं, इट्स अ ह्यूज मतलब बैकग्राउंड में ह्यूज टीम है जो इनको आगे लाती है प्लेयर्स को। लेकिन आज तो लगता था कि देयर वाज नोबडी, और कोई सिलसिला ऐसा नहीं चल रहा था। मुझे मतलब मैं नॉर्मली आई सपोर्ट बाबर आजम की, यस ही शुड कंटिन्यू एज ए कैप्टन, लेकिन मुझे आज लगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ही इज गेटिंग ड्रॉप्ड। जी, अगर पाकिस्तान सेमीज तक ना पहुंचे तो आई थिंक क्लियर ये बात है कि बाबर को कैप्टनसी से निकाला जाएगा और शाहीन को दे दी जाएगी। शादाब को भी मिल सकती है, दोनों में से एक को मिल जाएगी अगर हम इस वर्ल्ड कप में सेमीज तक ना पहुंचे। अब लेकिन बहरहाल ये तो उन लोगों का काम है ना जो डिसाइड करने वाले हैं। हम बहरहाल ये क्वेश्चन सबके सामने रख रहे हैं कि व्हाट शुड बी डन। मतलब मैं तो आज एक चीज सोच रहा था, 2 चेंजेस होने चाहिए थे। हसन को भी बाहर करना चाहिए था, उसकी जगह जमान आ जाता। एग्जैक्टली यस, मतलब हमें कहीं तो रिस्क लेना है, और हसन तो बिल्कुल बड़ी मुद्दत से रिस्क तो बहुत ही बुरी ली है। पर जमान खान तो सबको पता है प्रेशर सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कर सकता है,
वो श्रीलंका वाले मैच में तो बस हो ही गया था लास्ट बॉल पे, पर अगर आप नहीं, उस वक्त भी अगर शाहीन चूंकि उसको हैंडल करता रहा ना पास में, अगर कैप्टन उसको कहता कि इसको समझाओ, तो वो शायद कहीं प्रॉपरली उस बॉल को फेंक लेता। लेकिन उसने मतलब उसके हाथ से निकला, स्किड करता है वो बॉल एकदम हाइट पे गया, और उसने तो बैट सिर्फ टच ही किया, इट वेंट टू द फोर। तो सिंगल या डबल था, डबल चाहिए था, डबल लिया था, हाँ, तो चौका नहीं हुआ था। हाँ, बहरहाल मतलब इट क्रॉस द लाइंस और हम लूज कर गए। तो यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे एज ए नेशन कंसर्न करती हैं, मतलब इट गिव्स अस लॉट ऑफ ऑनर जब हम हमारी टीम परफॉर्म करते हुए हारे, लेकिन कैश ड्रॉप करते हुए नहीं। कैश ड्रॉप करके तो मतलब आपने तो उस बॉलर को भी का भी सत्यानाश मार दिया, बिकॉज दिस वाज शाहीन अफरीदी, जिसने 5 विकेटें तो ली ना इसमें, और 5 विकेटें भी रीजनेबल रन्स तय कर ली। तो आपको शायद पता हो कितने रन्स उसने दिए, 35-40 या कुछ ऐसे रन्स हैं। नहीं पता। हाँ, बहरहाल ये थोड़े रन्स हैं, बाकी ने तो लुटाए हैं। अच्छा, आप एक चीज और सोचते, राउफ जो लेंथ बॉल कर रहा था, वो जिस लेंथ पे कर रहा था, सीधा वो फुट पे कर रहा था डेविड वार्नर को, उसके पैर पे और लेग साइड पे, और डेविड वार्नर ने 2-3 बार उससे एक ही तरह छक्का मार, बॉल आई अपनी नीज पे गया और फुल पीछे उसने मारा। एग्जैक्ट वो मतलब पॉइंट तो सिर्फ यही है 98 ना। मीटर का एक छक्का मारा है, हाँ, और इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन्स उसने भी कर दिए फॉर एन इंडिविजुअल बैट्समैन। हाँ, तो मतलब ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हाँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है, कैप्टन भी इन क्वेश्चन है, और बाकी आप सारी। कमिंस की अगर कैप्टनसी देखें, हाँ, तो उसने इस तरह मार्कस स्टोइनिस को लाया ओपनिंग, और फिर दूसरा दोनों ओपनर्स को निकाल दिया उसने, स्टोइनिस ने। हाँ, बिल्कुल उसने मतलब बहुत ऑन टू द पॉइंट उसने बॉलिंग की, अप टू द मार्क था, एंड ही ब्रॉट द रिजल्ट टू द टीम। और हमारे अगेंस्ट वो जो करने आया था, ही डिड इट, ही अचीव्ड इट। हमारा कोई भी मतलब ऐसा बॉलर नहीं था उस वक्त जो ये सोचता, या कोई ऐसी ऐसी उसके पास परफॉर्मेंस की होती कि भाई इन केस बैट्समैन इतने लैश आउट कर जाएं तो उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है। बाबर ने जिस तरह आउट हुआ है, हल्के हाथों से खेल रहा था पूरे। हाँ, पर बिल्कुल। अब आप एक और भी बंदे का देख सकते हैं, आप अगर उसे देखें, ये जो हक है, रिजवान, हाँ, इमामुल हक तो अच्छा ही नहीं, है, इमामुल हक ने रिजवान एक्चुअली भी। टेकन फॉर गारंटेड लिया हुआ था कि ये मेरी जो शॉट है ये ऊपर निकल के तो 6 रन पे जाएगी। रिजवान ने भी अच्छा खेला, अगर वो जो उसने प्री मेडिटेटेड उसका शॉट है ना, बाहर जा रहा है, फिर हाँ, बॉल आ रही है तो अंदर आए, है इतने टाइम में उसका बैट नीचे आ नहीं पाए, हाँ, है उसने किया तो उससे कुछ कनेक्शन नहीं लगी और सीधा आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू। ये चंद एक चीज़ें एज नॉर्मल, मतलब हम जाहिर है कि जितना कुछ हम जान सकते हैं गेम के बारे में उतनी हम पर बात साथ में करेंगे। दूसरी इनिंग में ड्यू भी डली हुई थी, उससे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। हाँ, मतलब वो बड़ा शानदार टाइम था ये कि टॉस विन करके उनको खिलाना वाज ए गुड डिसीजन। लेकिन ये ज़ाहिर है ये डिसीजन एक आदमी का नहीं होता, ये पूरे पीछे थिंक टैंक ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि हमने करना क्या है। लेकिन समहाउ वी हैव टू थिंक ट्वाइस कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आप कब तक इस तरह होस्टेज बने रहेंगे कैप्टन के, या किसी सेलेक्टर के, या किसी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। दे शुड हैव बीन समथिंग कि हमें आप इस तरह रुसवाई करते रहेंगे। अजीब तरह की एक टीम जो है वो एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीत गई, बस जीत गई, एंड देन वी स्टार्टेड लूजिंग। फिर
और वो भी 2007 41 ईयर्स पहले 2017 में नहीं 31 ईयर्स we had a very good win against India, वो चैंपियंस ट्रॉफी। और उससे पहले यूनस, बेसिकली हम एक बूटलेग वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, हाँ। वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो वो मतलब जो जैसे उससे पहले यूनस T20 में साउथ अफ्रीका से जीता था। वो कौन है? T20 का वही इंग्लैंड में था। तो वो फर्स्ट हमारा कप था। 2009 मुझे जेन आमिर आमिर ने जो आमिर, हाँ आमिर, श्रीलंका पाकिस्तान शायद शायद हाँ। लेकिन मुझे आमिर की वो बॉल याद है ना, जब उसने करवाई और वो राइज कर गई एंड देन ही रैन टू टेक द कैच बाय हिमसेल्फ। और वो स्मिथ, उनका जो कैप्टन हुआ करता था, स्मिथ था नाम शायद, या वो श्रीलंका था, साउथ अफ्रीका नहीं। हाँ। साउथ अफ्रीका तो ग्रैंड स्मिथ था, तो वो श्रीलंका था फाइनल। नहीं, मैं उस मैच की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद ही ये गए होंगे ना सब फाइनल में। तो बहरहाल मेरा मकसद कहने का ये है कि वी हैड वन द चैंपियंस ट्रॉफी। एंड ये 2-3 मैच अच्छे खेल अगर सकते थे अच्छा, और तो उस आज भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी ना हमारी टीम प्राइम में थी। प्राइम यंग शदाब, प्राइम शदाब, प्राइम हसन अली, प्राइम सरफराज बिहाइंड द स्टंप्स। हमारे पास हमारे प्राइम आमिर, इवन बेटर देन 2009 आमिर था हमारे पास। हमारे पास आमिर की तो प्रॉब्लम यह है कि अब उसकी जुबान उसके मुंह में नहीं है। वो उसका मतलब फखर भी अपनी प्राइम में था, इस फाइनल में तरह, सेंचुरी। हाँ, इस तरह की वो मतलब बातें अपने ही कोलीग्स के बारे में, एक्स कोलीग हैं या जो भी हैं, लेकिन बोल रहा है कि मैं बाबर को किसी भी पिच पे आउट कर हाँ, मतलब ये चीजें उसके करने की कहने की नहीं है। अगर कोई वो आपको फर्स्ट आउट टीम कर, में सेलेक्ट क्यों नहीं नहीं हो? नहीं, नहीं, वो फर्स्ट टीम में he- सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? वो बाबर को ही इज ए बॉलर, उसका काम ही आउट करना होता है। अगर वो उसको आउट कर लेगा तो कोई ऐसी उसने अजीब चीज़ नहीं करनी होती। लेकिन इसको इस अंदाज में कि किसी को आप डिसरिस्पेक्ट के तौर पे ये कहें तो वो अच्छा नहीं है। इसी तरह अब हमें he was a better option than हसन अली। हाँ बिल्कुल, वो आई थिंक इवन अगर वो एक बंदा है, हमने बहुत टाइम से नहीं देखा, लेकिन पीएसएल का मैन ऑफ द सीरीज अब्बास अफरीदी, उससे उन्हें चांस ही नहीं दिया। एहसान अल्लाह को ले उससे चांस नहीं दिया। अब्बास अफरीदी डिजर्व्ड अ चांस। हाँ बिल्कुल, वो विकेट टेकिंग बॉलर था। ये विकेट टेकिंग बॉलर था ऑल्सो द एहसान फर्स्ट इलाही। बॉलर टू एहसान अल्लाह तो और ये जो शाहनवाज दहानी, जो साथ गया हुआ लेफ्ट आर्म राइट आर्म है जो जमान खान, तो मतलब इवन अभी तक वसीम जूनियर को एक पूरा मैच नहीं खिलाया। हाँ, लेकर क्यों गए उसे? 15 में क्यों लेकर गए? उसे ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल देते और उसे खिलाना नहीं है इस तरह। जहाँ इतने सब्स में खिला रहे हैं उसे, सब्स्टिट्यूट फील्डर बनाकर खिला रहे हैं। मत चले, हमारे पास अपने फील्डर को रेस्ट देने के लिए तो कोई है ना। फील्डर भी वो जिसने इतना अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप की, उस पे इतना ज्यादा ही मतलब दैट कैच शुड हैव बीन टेकन। बिल्कुल जी। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग फॉर पाकिस्तान। ये हम थोड़ा ऑफ टॉपिक जाने शुरू हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट में तो 100 रन ओपनिंग पार्टनर, इट वाज अमेजिंग, पर फिर we all know what happened with Marcus Stoinis coming on to ball, taking away Abdullah Shafiq on his first ball, came down the pitch, पर फिर एज हो गई उससे बाउंसर पे, और फिर नेक्स्ट ओवर के अंदर इमामुल हक उसने आउट कर लिया था अपने नेक्स्ट ओवर में, और फिर बाबर का आई थिंक कॉटन बोल्ड हो गया था, है ना? हाँ बिल्कुल। जैम्पा, हाँ, जैम्पा की बॉल पे उस कैप्टन ने, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने उसको कैच लिया था मेरा ख्याल है। मतलब कि बैट कमिंस ने उसे कैच किया। हाँ, बहुत शानदार कैच था, बहुत अच्छा था। फिर वी हैड लाइक देन वी हैड रिजवान कमिंग ऑन। रिजवान ने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया। रिजवान ने 45 तक चला गया,
पर इट वाज नॉट इनफ। साउथ शकील भी आया 30 ऑफ 31 आई थिंक, हाँ पर नहीं वो भी जिस तरह सारे आउट हुए हैं ना, आउट नहीं होना चाहिए था। रिजवान ने प्री मेडिटेटेड शॉट वो नहीं करना चाहिए था। 2 बार सेम ओवर में उसने किया था। एक बार तो उससे लग गई, पर दूसरी बार पास भी नहीं गई थी लगने के। बहरहाल ये चंद एक फूड फॉर थॉट है, इसके ऊपर सोचिए, देखिए, एंड हम अपना गुबार ही निकाल सकते थे वो आज हो गया। फाइनल विकेट के बारे में बात करते हैं। फाइनल विकेट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हम्म। शाहीन को शॉट कहीं से खेलना चाहिए था उस बॉल पे। नहीं, वो शाहीन के पास रास्ता कोई नहीं था ना, यू हैड टू क्रॉस दैट पार, क्योंकि 2 रन्स पर बॉल चाहिए थे नहीं। मिनिमम ये उस पे भी चाहिए। हार रहे थे। हाँ उस पे भी हार रहे थे। चले, तो फिर उसने तो मारनी थी ना, और वो जब मारी है तो बहरहाल इट वाज जस्ट हार्ड लक। It was a उसकी good shot और साथ वंडरफुल शॉट। देन अ फील्डर वाज देयर, हाँ। उसे वो तो देखना चाहिए था एटलीस्ट। हाँ ये एक चीज है, लेकिन चले कुछ चीजें तो कंट्रोल में नहीं होती। आखिर जो बैट्समैन आउट होते हैं वो कभी कभार अपनी गलती से और कभी कभार किसी दूसरे की ज्यादा शानदार फील्डिंग या बॉलिंग या किसी ऐसी चीज से इफ्तिखार रह जाता ना, तो हाँ थोड़ी सी और बॉल है, बस 18 और बॉल है, हाँ। तो उसने एटलीस्ट 30-40 रन करने थे। नहीं वो ही वाज एंड ही इज अ गुड बैट्समैन, लेकिन बहरहाल उसने अपनी उसकी भी बॉलिंग भी अच्छी की है, मतलब इकोनॉमिकल बॉलिंग थी। हाँ हाँ लीस्ट एक्सपेंसिव बहुत इकोनॉमिकल था आई वुड से। तो बहरहाल दिस वाज ऑल अबाउट, और आप इजाज़त लें, मेरा ख्याल है क्या चीज। हम जो कुछ कहना था कह चुके, या कुछ है आपके पास? तो anyway we can just pray for the team and for ourselves also. अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआ में जगह दीजिएगा, हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।